हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। हम लोग परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे थे। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो हमें कवर करना है। जब हम परफेक्ट कंपटीशन पे बात करते हैं तो मैंने आप लोगों के साथ एक टॉपिक स्किप करवाया था, दैट इज इंडस्ट्रीज वाला। जो इंडस्ट्रीज के लिए हमें इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना होता है वो हम लोगों ने स्किप कराया था। जो पार्ट जरूरत है वो मैं आपको बता दूंगी। अगर फर्दर हमें किसी क्वेश्चन में वहां से लगेगा जरूरत है तो हम उसको भी कवर कर लेंगे, बट अभी के लिए उस पार्ट को आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ये जो पार्ट है इससे 2017 में नेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि चाहे हम नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे हम सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप किसी लेक्चरर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो मुझे पता होना चाहिए कि किस तरीके से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन अलग से हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको भी मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप मेंबरशिप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं एट 89 रुपीज पर मंथ। नाउ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को देखेंगे तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू पार्ट। नंबर वन इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड नंबर टू इज द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। जब हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, आप सबको पता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या पढ़ रहे हैं हम। ये वो मार्केट है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट है हमारे पास। हमारी जो फर्म है वो प्राइस टेकर है। प्राइस टेकर वाला पॉइंट जिसको नहीं समझ आया था लास्ट वीडियो के अंदर उनको मैं समझा दूं। प्राइस टेकर का मतलब क्या है, हमारी जो फर्म है, ठीक है, हमारी जो इंडस्ट्री है जहाँ पे नंबर ऑफ फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं, वहाँ पे क्या है, हमारी परफेक्ट कंपटीशन है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है। हाई कंपटीशन का मतलब अगर मैं प्राइस को बढ़ाती हूँ तो क्या होगा, मेरे जो कस्टमर्स हैं वो मेरे से छोड़कर दूसरे फर्म के पास चलेंगे, बिकॉज मेरे कस्टमर्स जो है उनके पास क्या है, दे हैव परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। याद है मैंने आपको बताया था गांधीनगर परेड वाले एग्जाम्पल, उनके पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो मेरे कस्टमर मेरे को छोड़कर कहाँ चले जाएंगे, बाकी फर्म्स के पास, क्योंकि होमोजीनियस जो प्रोडक्ट मेरे पास मिल रहा है सेम प्रोडक्ट मेरे राइवल के पास भी मिलेगा। ठीक है, ऐसा ही होगा ना। लाइकवाइज अगर मैं प्राइस फॉल करती हूँ, नंबर वन मेरे पास कोई भी इंसेंटिव नहीं है कि मैं प्राइस फॉल करूं, बिकॉज लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, लॉन्ग रन के अंदर हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, यही होता है। तो जब मैंने बोला कि लॉन्ग रन के अंदर वी आर अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स, इसका मतलब मैं लीस्ट कॉस्ट के अंदर प्रोडक्शन करूंगी। ठीक है, अगर आपको नहीं याद आ रहा तो ये वाली डायग्राम देखिए। लॉन्ग रन के अंदर हम यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे होते हैं एट दिस पॉइंट। जब हमने बोला कि लॉन्ग रन के अंदर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट्स है। नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, यही मतलब होता है। व्हेन वी आर सेइंग कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, इसका मतलब यहाँ पे मैं मिनिमम कॉस्ट के अंदर प्रोडक्शन कर रही हूँ। एवरेज कॉस्ट में भी आप देखिए मिनिमम है। अगर मैं इसके बियॉन्ड कॉस्ट को क्या करूँगी, इसके बियॉन्ड अगर मैं प्राइस को फॉल करती हूँ तो प्राइस को फॉल करके मैं यहाँ पे कहीं आऊँगी, लेकिन कॉस्ट तो मुझे ज़्यादा पड़ेगी, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो तो लॉस में चला जाएगा। तो समहाउ क्या होगा अगर मैं ऐसा करूँगी भी, बाकी सारी फर्म्स भी थोड़ी देर के लिए मैं एज्यूम कर लूँ, बाकी सारी फर्म्स भी क्या करेंगी, मुझे फॉलो करेंगी। दूसरा, मुझे क्या होने वाला है, मुझे लॉस होने वाला है। दैट्स वाई मेरे पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि मैं प्राइस को फर्दर फॉल करूंगी, बिकॉज अगर मेरे को एग्जिस्ट करना है इकोनॉमी के अंदर तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि इकोनॉमी के अंदर मेरे पास प्रॉफिट्स अर्न हो। एटलीस्ट लॉन्ग रन में अगर मैं सर्वाइव करना चाहती हूँ तो नॉर्मल प्रॉफिट्स तो होने ही चाहिए, होने चाहिए। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन के बारे में आपको पता चल गया। आई होप आपको समझ आया। जो पुरानी वीडियोस के अंदर कहीं आपको कंफ्यूजन होगा भी, वो भी आपको आई होप समझ आया। दूसरा हमारा पार्ट था इकोनॉमिक एफिशिएंसी। देखिए, जब हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग बोलते हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन है वहां पे
इस तरीके से रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं, इस तरीके से हम प्रोडक्शन करते हैं कि हमारा जो सोसाइटी है, हमारी जो सोसाइटी है, उसको बेनिफिट जो मिलता है दैट इज मैक्सिमम बेनिफिट। क्या बेनिफिट मिलता है? मैक्सिमम बेनिफिट। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब ही क्या है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो इस तरीके से एलोकेट होने चाहिए कि ओवरऑल जो सोसाइटी है उसको क्या मिले, उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। जब मैं सोसाइटी के बारे में बात कर रही हूँ, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं कंज्यूमर्स के बारे में बात कर रही हूँ और मैं प्रोड्यूसर्स के बारे में बात कर रही हूँ। जब मैं कंज्यूमर के बारे में बात कर रही हूँ, आप लोग मुझे बताइए जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कंज्यूमर को, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। और प्रोड्यूसर को जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है दैट इज नोन एज प्रोड्यूसर सरप्लस। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन हम बोलते हैं कि ये जो ओवरऑल बेनिफिट है, ओवरऑल बेनिफिट मतलब कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस, जिसको हम एग्रीगेट क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एफिशिएंसी दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आया 2017 के अंदर। स्क्रीन पे अगर आप देखें तो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। तो हम लोगों ने क्या बोला कि जो एग्रीगेट बेनिफिट है, जो हमारी टोटल इकोनॉमिक एफिशिएंसी है दैट इज मैक्सिमम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। क्योंकि अगर हम फ्यूचर में देखेंगे, जब हम मोनोपोली पढ़ेंगे स्पेशली, तब हम देखेंगे कि वहां पे क्या होता है, मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिलता। वहां पे कुछ सोसाइटल लेवल के अंदर कुछ लॉसेस होते हैं दैट आर नोन एज डेड वेट लॉस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन भी आता है, जहां से हमें पता होना चाहिए दैट इज आपका कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा? मैक्सिमम होगा। दिस इज माय कंज्यूमर, दिस इज माय डिमांड कर्व, दिस इज माय सप्लाई कर्व। और जब हम इंडस्ट्री के बारे में भी बात करते हैं तो याद रखना, हम नॉर्मल डिमांड नॉर्मल सप्लाई कर्व के बारे में बात करते हैं। मैं फर्म की डिमांड कर्व को तो बोल रही हूँ परफेक्टली इलास्टिक, बट इंडस्ट्री में जहाँ पे नंबर ऑफ फर्म्स है वहां पे हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड होगी और अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई होगी। अगर मैं इस डायग्राम के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब जहाँ पे मेरी डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रही है, लेट अस कॉल इट पॉइंट ई, उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या होगा? प्राइस। और इसी के करस्पॉन्डिंग मेरे पास क्वांटिटी होगी। अगर आप यहाँ पे देखें, डिमांड कर्व और प्राइस के बीच में जो एरिया होता है ये वाला, उसको हम क्या बोलते थे? उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। क्या बोलेंगे? कंज्यूमर सरप्लस। और इसके जो हमारी सप्लाई के करस्पॉन्डिंग एरिया है दैट इज नोन एज प्रोड्यूसर सरप्लस। और आप लोग देख लीजिए, एंटायर यहाँ पे जो एरिया है वो फॉल कर रहा है अंडर कंज्यूमर सरप्लस, और एंटायर एरिया कहाँ पे फॉल कर रहा है? अंडर प्रोड्यूसर सरप्लस। तो इन्हीं को टोटल करके हम क्या बोल रहे हैं? दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ठीक है, इसी पार्ट पे बात हो रही है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये तो हमारा था परफेक्ट कंपटीशन का। अगर हम बोलें कि इक्विलिब्रियम जो है वो आपका ए पे फॉल नहीं करता, नॉर्मली क्या होना चाहिए था? नॉर्मली तो ऐसा ही होगा, नॉर्मली ऐसा होगा। लेकिन मैं क्या हूँ? मैं एक प्रोड्यूसर हूँ। मैंने बोला कि इकोनॉमी के अंदर जो प्राइस है वो पी नहीं होकर हम P1 पे सेल करेंगे। पी की जगह क्या करेंगे? P1 पे सेल करेंगे। तो ऑटोमेटिकली आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस है उसका एरिया क्या करेगा? उसका एरिया फॉल करेगा। और ये वाला जो पार्ट है दैट इज व्हाट? दैट इज नाउ डेड वेट लॉस। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा डेड वेट लॉस हो जाएगा, जो हम कहाँ पे पढ़ते हैं? जो हम पढ़ते हैं अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपली। तो मोनोपली जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो वहां पे मैं आपको इस पार्ट के बारे में बताऊंगी। अभी के लिए इस पार्ट में हमें फोकस नहीं करना। अभी के लिए पूरे जो टॉपिक में हमें ध्यान रखना था दैट इज, जब हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो इस तरीके से एलोकेट होने चाहिए सोसाइटी के अंदर कि यहाँ पे जो सोसाइटी है उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। सोसाइटी का मतलब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। कंज्यूमर को क्या मिलता है एज बेनिफिट? कंज्यूमर सरप्लस। और प्रोड्यूसर को क्या मिल रहा है? प्रोड्यूसर सरप्लस। और हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहाँ पे आएगा? पॉइंट ई पे आएगा। पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग अगर मैं इसको मार्क कर दूं ए पी ई is what is consumer surplus, likewise BPE is what? Producer surplus।
और इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो हमारी है दैट इज द सम टोटल ऑफ व्हाट APE प्लस ट्राइंगल PEB विच इज इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस। आई होप आपको समझ आया। क्लियर? तो क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ एंड क्लास छोड़ने से पहले आई अगेन रिक्वेस्ट प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट और साथ ही हाई बटन को भी प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।